हेलो बच्चों, आज ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन डाउट में रहा है। तो आज के टेस्ट पेपर के हिसाब से अब देखो इसको अपन कैसे सोल्व करें। पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन को। तो 4 आर्म्स दे रखे हैं बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज की, जो कि अनबैलेंस कंडीशन में दे रखा है, और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दे रखा है 5 ओम। ठीक है, अब अपन को इसको जो भी दे रखा है इसको 20 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, और ये 3 बातें पूछी हैं इसमें। करंट इन गैल्वेनोमीटर में है, पोटेंशियल डिफरेंस है, क्रॉस द डीसी है। ठीक है, और अपने पास में द करंट थ्रू द सेल है वो कितना दे रहा है। तो देखो अपन इसको नोडल एनालिसिस से करेंगे। नोड बना के देखो, इस पॉइंट को अपन ने 20 वोल्ट मान लिया, इसको मान लो तुम 0 वोल्ट, इसको मान लो x मान लो, इसको क्या मान लो y मान लो। ठीक है, अब जो ये है इनके ऊपर क्या करेंगे बेटा, नोड बना देंगे अपने ना। तो जैसे अपन क्या करेंगे बेटा, KCL लगा देंगे बेटा, है ना। तो जैसे सॉल्यूशन की तरफ बात कर रहा हूँ बेटा, फ्रॉम KCL एट पॉइंट बी, तो उस पर अपन क्या करेंगे, समेशन आई को 0 करेंगे जंक्शन के लिए। तो इसमें सारे करंट अंदर की तरफ मान लेते हैं अपने जो। तो ये अपने पास में कितना हो जाएगा, देखो 20 माइनस का x है, अपन में कितना आएगा बेटा 10, इसको टर्म प्लस में प्लस में आ जाएगा सर y माइनस का x है, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस था 5। ठीक है, प्लस में सर ये अपन कर देंगे 0 माइनस का x है, अपन में क्या हो जाएगा बेटा 2, तो इसको टर्म बेटा क्या आएगा 0। यहाँ से इसका एलसीएम है वो कितना है बेटा 10 है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास एलसीएम कितना है इनका 10 है। 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा देखो ये तो 20 माइनस का x हो जाएगा, और ये अपने पास 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 2y माइनस का 2x है, और ये 2 है तो ये कहने का मतलब 5 से हो जाएगा, तो माइनस का कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, इसको टर्म क्या हो जाएगा 0। तो ये अपने पास में कितना हो गया, देखो 20 प्लस का 2y है, और x कितना होगा 5 और 2 7, और वो एक कितना हो गया बेटा 8 हो गया, 8x इक्वल टू में 0। तो यहाँ से अपने पास में ये इक्वेशन अपने पास में क्या होगी, फर्स्ट होगी। या फिर इसको मैं 10 प्लस का y माइनस का 4x इक्वल टू में 0, ये इक्वेशन मेरे लिए क्या हो गई, फटाफट हो गई। एक बार कैलकुलेशन भी देख लेना। यहाँ पर मैंने क्या किया, इनको एलसीएम से मल्टीप्लाई किया। एलसीएम कितना था इनका 10 था, तो यहाँ पर तो बेटा 1 से होगा, ये वाला कितने से होगा अपने पास में 2 से होगा, और ये वाला कितने से होगा बेटा 5 से होगा। मतलब अपन जब एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में ये जो वैल्यू है, मतलब 10, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसको 10 से करेंगे तो फाइनली 2 से मल्टीप्लाई हुआ था, इसको भी 10 से करेंगे तो फाइनली 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सोल्व करने पर अपने पास में ये चीज़ बनने वाली है। ठीक है, अब इसके बाद अपने पास में ऐसे ही सिमिलरली अपन क्या कर देंगे, नोड बी के ऊपर लगा देंगे। तो सिमिलरली KCL, है ना, KCL था ये, सिमिलरली KCL एट पॉइंट बी, तो पॉइंट बी के ऊपर लगाएंगे। तो बेटा देखो इसके अंदर भी अपन क्या करेंगे सर, ये कर देंगे x माइनस का y है अपन बेटा 5 आएगा, प्लस का ये अपने पास में देखो x माइनस का y है, सॉरी ये अपन ने पहले इसको लिख देते हैं 20 वाले से। तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा बेटा, देखो 20, इस पर भी सीधा इनकमिंग 0 कर देंगे। 20 माइनस का क्या हो जाएगा y हो जाएगा, अपन में कितना है बेटा 5 है, प्लस का ये अपने पास में क्या है x माइनस का y है, इसको अपन बेटा 5 लिख देंगे। तो प्लस का करंट अपन इधर से ले रहे हैं 0 माइनस का y है, अपन बेटा कितना लिख देंगे 10 लिख देंगे, इसको टर्म क्या हो गया 0 हो गया। तो यहाँ से भी अगेन इसको अपन मल्टीप्लाई 10 से करेंगे इसके एलसीएम से, तो ये 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये तो अपने पास में 2 रह जाएगा, ये अपने पास 2 रह जाएगा, और ये अपने पास हट ही जाएगा। तो यहाँ से अपने पास में कितना आएगा, देखो 40 माइनस का 2y प्लस का 2x माइनस का 2y, और ये अपने पास है क्या माइनस का y इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो अपने पास में कितना हो जाएगा, देखो 40 प्लस का 2x, और 2 और 2 4, और ये कितना हो गया माइनस का 5y इक्वल टू 0। तो ये कुछ इस तरह से इक्वेशन बनने वाली है अपने पास में। जो इन दोनों को इक्वेशनों को सोल्व करेंगे तो एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी बेटा। तो अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सोल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो x की वैल्यू तो आएगी अपने पास में बेटा, कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी 5 वोल्ट, और जो y की वैल्यू आएगी, जो y की वैल्यू अपने पास इसको जो सोल्व करने से आएगी वो आएगी बेटा 10 वोल्ट। अब ये x और y की वैल्यू आ गई है अपने पास में जो। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर,
तो गैल्वेनोमीटर में करंट क्या हो जाएगा, आई जी की मैं बात करूँगा कितना हो जाएगा सर, वाई माइनस का एक्स है अपन में कितना है बेटा 5 है, तो कितना आ जाएगा बेटा 1 एम्पियर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1 एम्पियर। तो इसका पहला वाला गलत है। दूसरी बात क्या पूछी इसने, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द डीसी। तो डी और सी के अंदर बात करेंगे तो डीसी के अंदर अपने पास में जो पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे तो पहले डीसी के अंदर करंट तो निकाल लेते हैं। तो आई डीसी की मैं बात करूंगा तो ये हो जाएगा बेटा वाई माइनस का 0/10, तो ये होगा 1 एम्पियर। तो इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे बी डी सी की, तो करंट इंटू में क्या होगा 10, तो ये कितना आ जाएगा 10 वोल्ट आ जाएगा। तो बी डी सी कितना आने वाला है अपने पास में 10 वोल्ट आ जाएगा। तो ये अपने पास बी डी सी हो गया। ठीक है, थर्ड वाली बात करेंगे अपन क्या, द करंट थ्रू द सेल है इस 3.5। देखो अब तुमने क्या है जो करंट आई डी सी तो निकाल ही रखा है, तो एक काम करते हैं अपन ये आई बी सी और निकाल लेते हैं। तो आई बी सी अपने पास में कितना होगा बेटा, आई बी सी होगा सर देखो इसमें हो जाएगा ये x माइनस का 0 अपन में कितना हो जाएगा बेटा 2। तो x की वैल्यू अपन ने कितनी निकाली थी बेटा 5 निकाली, तो 5 अपन में 2 तो ये 2.5 हो गया। तो अपने पास में देखो अब टोटल करंट कितना होगा बेटा, सो करंट बाई सेल है ना, सो इसने पूछा है ना बेटा करंट थ्रू द सेल। तो करंट थ्रू द सेल मान लो अपने पास में कितना आई है, तो वो क्या होगा आई जो डीसी है और तुम्हारा आई बी सी इनका सम होगा। आई डी सी कितना बेटा 1 है, ये कितना बेटा 2.5 है। तो अपने पास में ये कितना आ जाएगा नेट करंट बेटा यहाँ से 3.5 एम्पियर करंट आ जाएगा। ये अपने पास में नेट करंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास इन तीनों पार्टों क्या हो गया आंसर आ गए। फिर भी एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, अगर किसी बच्चे को कन्फ्यूजन हो तो बेटा डिस्कस कर लेना। तो आई थिंक मेरे हिसाब से पहला वाला तो इसमें गलत हो गया था, है ना, ये वाला सही हो गया और ये वाला सही हो गया। तो उसके हिसाब से अपने पास में क्यू और आर सही है, तो क्यू और आर करेक्ट वाला सेकंड ऑप्शन आ जाएगा, ऐसा मेरे को लगता है। तो थैंक यू।